हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। दोस्तों, इस सीरीज़ में फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि सभी वीडियोस आपने देखे हैं, समझे। दोस्तों, आज का ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने 40 सेंटेंस शामिल किए हैं और ये सभी सेंटेंसेज, ये सभी फ्रेजल वर्ब 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को भी आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर सेंटेंसेस देख पा रहे हैं, इन सभी सेंटेंसेस को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और इन्हें अपने स्तर पर सॉल्व करने का प्रयास करें। बाद में इस वीडियो में मैं इसके आंसर की भी आपको बताऊंगा, उससे आप मिलान कर लेना कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इस तरीके से आप अपना सेल्फ एवल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ये सभी फ्रेजल वर्ब आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी और ज़िंदगी में कभी भी इन फ्रेजल वर्ब को आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। तो जैसा कि 1 से लेकर 9 तक के सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देख लेते हैं, जैसे 10 से लेकर 19 तक के सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 20, 21, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 22 से लेकर 30 तक सेंटेंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये 31 से लेकर 40 तक के सेंटेंस, तो कुल मिला के 40 सेंटेंस हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से ले लीजिए और अपने स्तर पर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाद में अभी आंसर की मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उससे आपको मिलान करना है आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। तो अब आंसर की देख लेते हैं, इनकी क्या आंसर की है। पहले आपको इनको सोल्व करना है ईमानदारी से, ठीक है। अब देखते हैं हम आंसर की आपके सामने ये रही, ठीक है। अब एक एक हर सेंटेंस को मैं डिस्क्राइब करूंगा, कहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब हमने यूज़ की है और क्या सेंस है, सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, द कार इन द वे। अब यहाँ पर ब्रेक की, आप ब्रेक से रिलेटेड आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब भरनी थी। तो द कार ब्रोक डाउन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है सिंपली खराब हो जाना। द कार ब्रोक डाउन इन द वे, यानी रास्ते में कार खराब हो गई, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब सिंपली आप समझ गए, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। अगला हमारा सेंटेंस है, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल। अब जैसा कि सेंटेंस जैसा हमारा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। अगर पास्ट है तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट है तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस हमारा है, द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम द जेल, यानी ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना, ठीक है। तो सिंपली आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, द कंपनी टर्न्स ओवर 1 लाख रुपीज अ डे। अब टर्न ओवर का मतलब होता है उत्पादन करना या मुनाफा कमाना, उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं इस फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पर ये सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट गुड नॉवेल्स, यानी ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सेंस निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो प्रकाशक है वो अच्छे उपन्यास जो है प्रकाशित कर रहा है। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकाशित करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, द ओबीडिएंट सन कैरीड आउट एवरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज फादर। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, ओबे करना, ठीक है। तो उस सेंस में हमने यहाँ पर कैरी आउट का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है, हर ब्रिलियंट लेबर हेल्प्ड हर कैरी ऑफ द ट्रॉफी। अब दोस्तों, कैरी ऑफ का मतलब होता है विन, यानी जीतना। जीतने के सेंस में हम कैरी ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंस में हमने कैरी ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, यानी उसने, उसके साहस ने, उसके परिश्रम ने उसकी मदद की ट्रॉफी को जीतने में, ठीक है। तो याद रख लेना, कैरी ऑफ मतलब जीतने के सेंस में भी हम कैरी ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, द मैरिज केम ऑफ वेल। दोस्तों, कम ऑफ का मतलब संपन्न होने के सेंस में भी हम कम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पास्ट टेंस में यूज़ किया गया, इसलिए कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज़ किया गया। सेंटेंस हमारा हुआ, द मैरिज केम ऑफ वेल, यानी मैरिज, अच्छी शादी जो है अच्छी तरीके से संपन्न हुई, ठीक है। तो कम ऑफ का मतलब संपन्न होना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 8, he didn't go to school and kept getting about all day long। दोस्तों, get about का मतलब होता है इधर उधर घूमने के सेंस में भी हम get about फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंस निकलेगा, he didn't go to school, वो स्कूल नहीं गया, and kept getting about, और पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आई कांट पुट अप विद योर यूथ बिहेवियर एनी मोर। मैं आपके इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बियर करना, टॉलरेट करना, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट द टेलीविजन वॉज टर्न्ड ऑन। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, और यहाँ पर आप टर्न ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो इस सेंस में भी ये सेंटेंस बनता है,
ठीक है। तो टर्न ऑन का मतलब चालू करना और टर्न ऑफ का मतलब बंद करना, ठीक है। तो इस सेंस में हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द ट्रबल विद सुनील इज दैट ही नेवर टर्न अप ऑन टाइम फॉर स्कूल। अब दोस्तों टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, आना। इस सेंस में भी हम टर्न अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो समस्या सुनील के साथ ये है कि वो कभी भी स्कूल में टाइम पर नहीं पहुंचता। तो पहुंचने के सेंस में यहाँ पर टर्न अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। अगला हमारा सेंटेंस है व्हेन माय ग्रैंडफादर डाइड आई केम इनटू क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी। अब दोस्तों कम इनटू का एक मतलब होता है विरासत में मिलना। कोई चीज़ जब उत्तराधिकारी के रूप में आपको मिलती है, विरासत में मिलती है, तो उसे हम कम इनटू फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेंस निकल कर आ रहा है व्हेन माय ग्रैंडपा डाइड, जब मेरे दादाजी मरे तो आई केम इनटू क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, मुझे काफ़ी पैसा जो है विरासत में मिला। तो विरासत में मिलने के सेंस में हम कम इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। टेंस पास्ट का था इसलिए हमने कम के सेकंड फॉर्म केम का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है माई फादर स्टिल हैजंट रियली गॉट ओवर द डेथ ऑफ माई मदर। अब गेट ओवर का मतलब होता है पार पाना, उबरना किसी चीज़ से। तो उबरने के सेंस में हम गेट ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंस है माई फादर स्टिल हैजंट रियली गॉट ओवर द डेथ ऑफ माई मदर, यानी मेरे पिताजी मेरी माँ की मृत्यु के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इस सेंस में हम गेट ओवर का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सी केम बैक होम आफ्टर द फिल्म। अब केम बैक मतलब वापस आना, ठीक है। तो सिंपली इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कम बैक मतलब वापस आना। अगला हमारा सेंटेंस है द वाटर कम अप माई नोज। अब दोस्तों कम अप का मतलब होता है तक आने के सेंस में या चढ़ने के सेंस में, ठीक है। तो जो पानी था वो मेरी नाक तक केम अप, यहाँ पर अगर केम अप का यूज़ करते हैं तो सही रहेगा। द वाटर केम अप माई नोज, यानी पानी जो है मेरी नाक तक चढ़ गया, ठीक है। पास्ट टेंस में यूज़ करें, कम की जगह आप केम का यूज़ करें। कुल मिला के कम अप का मतलब होता है चढ़ने के सेंस में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है आई केम अक्रॉस दिस बुक इन अ बिजी मार्केट। तो कम अक्रॉस का मतलब संयोग से कोई चीज़ मिलना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है। पास्ट टेंस है इसलिए हमने केम अक्रॉस लिखा है। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस है प्राइस ऑफ डेली कमोडिटी सीम टू कम डाउन। दोस्तों कम डाउन का मतलब होता है कीमत कम होना, कम होने के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंस में हमने कम डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है वेयर डिड ही कम बाय ऑल दिस मनी। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना, यानी आपको ये पैसा कहाँ मिला, है ना। इस सेंस में इसको यहाँ पर कम बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है, मिलना या प्राप्त करने के सेंस में, गेन करने के सेंस में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है अनिल फोल्डेड द पेपर नीटली एंड पुट इट अवे। पुट इट का मतलब पुट अवे का मतलब ये भी होता है कि भविष्य के लिए किसी चीज़ को संभाल कर रख देना। उस सेंस में हम पुट अवे का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इसी सेंस में यहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। अनिल फोल्डेड द पेपर, अनिल ने पेपर को अच्छे तरीके से फोल्ड किया, एंड पुट इट अवे, और भविष्य के लिए संभाल कर रख दिया, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पर हमने पुट अवे फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। दोस्तों सेंटेंस नंबर 20 है आई होप शी विल कम राउंड टू माई व्यूज़। कम राउंड का मतलब होता है सहमत होना या एक राय बना लेना। इस सेंस में हम कम राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वो मेरे विचारों से सहमत होगी। तो सहमत होने के सेंस में हम कम राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच स्मॉल सैलरी। तो गेट बाय का मतलब होता है प्राप्त करने के सेंस में भी करते हैं, और एक गुजारा करने के सेंस में भी हम गेट बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हाउ डू यू गेट बाय ऑन सच स्मॉल सैलरी, यानी छोटी सैलरी में, इस थोड़ी सी सैलरी में आप अपना गुजारा कैसे करते हो। तो गुजारा करने के सेंस में गेट बाय फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द फायरमैन पुट आउट द फायर। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। आई केम अक्रॉस अ न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे। केम अक्रॉस मतलब डेली। आई केम अक्रॉस अ न्यू इंग्लिश वर्ड टुडे। आज मैं एक नए अंग्रेजी के शब्द से, केम अक्रॉस हुआ मतलब संयोग से मुझे वो मेरा उससे मुझे वो वर्ड जो इंग्लिश वर्ड है वो संयोग से आज मुझे मिला, एक नया वर्ड मैंने सीखा। तो संयोग से मिलने के सेंस में कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का यूज़ हम करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है सी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड वी आर गेटिंग अलोंग, यानी वो काफ़ी मैत्रीपूर्ण उसका स्वभाव है, और वी आर गेटिंग अलोंग हम मिलजुल कर रह रहे हैं। तो मिलजुल कर रहने के सेंस में हम गेट अलोंग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है प्रिंसिपल शुड गेट टुगेदर विद द स्टाफ। गेट टुगेदर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, चर्चा करना, आपस में मिल बैठकर विचार विमर्श करना, चर्चा करने के सेंस में हम गेट टुगेदर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है ही इज़ टू नैरो माइंडेड ही कांट गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब तरक्की करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। तो इस सेंस में यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। अगला हमारा सेंटेंस है प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो द म्यूजिक इज बोरिंग। तो टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना, ठीक है।
अगला हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 28, वो ये रहा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माई टीचर एंड आई डोंट गेट अलोंग वेरी वेल, ही डजंट लाइक मी। यानी मैं और मेरे टीचर जो हैं गेट अलोंग मतलब मिलजुल कर नहीं रहते। कहने का मतलब यही, गेट अलोंग का मतलब मिलजुल कर रहने के सेंस में, ठीक है। ही डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस वर्कर, यानी मैं इस वर्कर से गेट रिड ऑफ करना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ, ठीक है। तो गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। अगला हमारा सेंटेंस है व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। गेट अप मतलब उठना, तो सुबह आप कब उठते हैं। अगला सेंटेंस है somebody forgot to turn off the tap in the bathroom। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, तो कोई भूल गया बाथरूम में टैप को बंद करना। बंद करने के सेंस में यहाँ पर टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया गया है। आई वॉन्ट बी एबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, यानी मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगा। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होने के सेंस में, ठीक है। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड होप्स टू गेट हिज मनी बैक इन ए वीक। गेट बैक मतलब वापस प्राप्त करना, इस सेंस में हम गेट बैक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है हाउ मच इज़ योर टर्न ओवर पर ईयर। टर्न ओवर का मतलब मुनाफा होना, उत्पादन होना, मुनाफा या राजस्व कितना आपने इकट्ठा किया, उस सेंस में हम टर्न ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। कितनी कमाई हुई, कितना कमाया, ठीक है। इस सेंस में टर्न ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है द ओनर ऑफ द शॉप हैज़ टर्न आउट हिज 2 सर्वेंट्स। टर्न आउट का मतलब होता है किक आउट करना, जैसे बाहर निकाल देना, ठीक है। तो जो दुकान का जो मालिक था उसने 2 नौकरों को टर्न आउट कर दिया, यानी किक आउट कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये रहा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। माई ब्रदर टर्न्ड अगेंस्ट मी ड्यू टू बैड हैबिट्स। अब टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सेंस में हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अगला हमारा सेंटेंस है वुड यू पुट आउट द लाइट, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। क्या आप लाइट को बुझा देंगे, मेरी माँ जो है वो सो रही है। तो पुट आउट का मतलब बुझाने के सेंस में या बंद करने के सेंस में, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वेयर डिड यू पुट अप इन पूना। अब पूना में कहाँ रुके, कहाँ आपने स्टे किया। तो पुटअप का मतलब होता है स्टे करने के सेंस में, ठहरने के सेंस में, रहने के सेंस में भी हम पुट अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई विल सून टर्न ओवर दिस मैटर। अब दोस्तों टर्न ओवर का मतलब जैसे कि उत्पादन के सेंस में मैंने आपको बताया था, और एक होता है चर्चा करने के सेंस में भी, विचार करने के सेंस में, सॉरी। यानी आई विल सून टर्न ओवर दिस मैटर, जल्द ही मैं इस मामले पर विचार करूंगा। तो विचार करने के सेंस में भी हम टर्न ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, टर्न ओवर मतलब विचार करना, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है आज के इस वीडियो का, सी नोज हाउ टू गेट राउंड हर मदर। वो जानती है कि उसकी माँ को, अपनी माँ को किस तरीके से मनाना है, या अपनी माँ को मनाने का तरीका जो है वो जानती है। तो इस तरीके से मनाने के सेंस में हम गेट राउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये थे 40 सेंटेंस, सभी इंपॉर्टेंट हैं 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैं चाहूँगा कि इन सभी सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों 12th क्लास में जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.